बात समझना कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। अमरोहा ऑनलाइन। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। मैं अल्लाह वालों की सरजमीन पे खड़ा हूं, अदीबों की सरजमीन पे खड़ा हूं और उर्दू दुनिया को एक बड़े बेशकीमती शायर देने वाले अमरोहा में खड़ा हूं। आज आपसे मुलाकात का मकसद कोई सियासी बातचीत करना नहीं है, आज आपसे कोई जज्बाती तकरीर करना नहीं है। आज बस आपसे 2-3 बातें कहने आया हूं कि कल मुरादाबाद में एक तारीखी, एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है प्रियंका गांधी जी की। प्रियंका गांधी जी मुरादाबाद की बहू हैं, इसलिए प्रियंका गांधी जी का एक गहरा रिश्ता है मुरादाबाद से, और अमरोहा मुरादाबाद का एक अहम साथी, हिस्सा और उसके पड़ोस का एक जिला है। बिना अमरोहा के मुरादाबाद का तस्वुर पूरा नहीं होता है। मैं आपके बीच में यह कहने आया हूं, हमने तमाम अपने बड़ों को सुना और मुझे अच्छा लगा कि बड़े जिंदा दिल साथी हैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में। मैं सबको सलाम करता हूं। मैं किसी एक का नाम लूंगा, कुछ नोक छूट जाएंगे, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो कांग्रेस कमेटी, जिला कमेटी, इन सारे साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि वक्त मुश्किल है, ये दौर मुश्किल है। इस मुश्किल दौर में हमें जज्बातों पे काबू भी रखना है और समझदारी भी दिखानी है। बस अमरोहा वालों आपसे 2 बात कहनी है कि आपके नाम की ठेकेदारी लेकर के कुछ नकली लोग भी घूम रहे हैं, जो आपके नाम की ठेकेदारी लेकर के हमारी पार्टी में भी हैं। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कल की रैली में अपने साथियों के साथ, और सबसे अहम बात यह है कि अपनी पहचान के साथ आइए। आपकी जो पहचान है वो नजर आनी चाहिए। आप अपनी पहचान के साथ आएं। इंशाअल्लाह मैं प्रियंका गांधी जी को बताऊंगा कि अमरोहा किस बड़ी तादाद में आया है। बहुत सारे लोग अलग अलग जिलों के कल बैठ के शाम में दावे कर रहे थे कि बुलंदशहर से, संभल से, बदायूं से, रामपुर से इतनी तादाद में लोग आएंगे, इतनी बसें आएंगी। खुशतर साहब थे, मैंने इनकी तरफ देख के कहा कि मुझे पता नहीं क्यों यकीन है कि अमरोहा सबका रिकॉर्ड तोड़ेगा, अमरोहा से सबसे ज्यादा लोग आएंगे। तो ये जो मेरा भरोसा है इंशाअल्लाह आप इसे बहाल रखेंगे। देखिए, आप मुझे जानते पहचानते हैं, आपने मेरी नज़में सुनी है, आपने मेरा काम देखा है। मुझे भी पता चला कि एनआरसी के दौरान यहाँ पे बहुत जुल्म हुआ है। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जब मैं मुरादाबाद के आंदोलन में शामिल होने के लिए आया तो इसी सरकार ने मुझको 1 करोड़ 4 लाख रुपए का नोटिस दिया था। उसके बाद मैं हैदराबाद गया और हैदराबाद में खड़े होकर मैंने बस इतना कहा था कि मुझे हैरत है कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। तो मेरे खिलाफ 6 धाराओं में मुकदमा कायम किया गया। तो जुल्म सितम करने में इस सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। लेकिन मेरे नौजवान साथियों और मेरे जज्बाती नौजवान साथियों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि एक मुश्किल दौर है, इसका हल क्या है, हल निकलेगा कैसे, उसके बारे में बैठना है, सोचना है, बात करना है। जब तक ये मौजूदा फासिस्ट सरकार नहीं जाएगी तब तक बहुत सारे मसलों के हल नहीं निकलेंगे। देखिए, बिजनौर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, जब बच्चे मारे जा रहे थे, वो सुबह भी आपको याद है कि जब 21 से ज्यादा नौजवान एक दिन में शहीद किए गए गोलियों से। मैं बहुत जज्बाती होकर ये बात कह रहा हूं। मैंने उस वक्त सारी पार्टियों के बड़े बड़े वो नेता जो ठेकेदारी लेते हैं अकलियतों की, मैंने उनको खुद, आज भी मेरे मोबाइल में कॉल डिटेल निकलवाई जाए तो निकलेगी, कि मैंने उनको खुद फोन करके कहा कि हमारे भाई, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, आप कब निकलेंगे। लेकिन मैंने एक फोन जब प्रियंका गांधी जी को किया देर रात, जब जामिया में लाठियां चली थी, तो अगली सुबह 7 बजे मैं उठा तो मुझे पता चला कि प्रियंका जी बिजनौर पहुंचने वाली हैं। उन्होंने बिजनौर पहुंच के अनस की मां के आंसू पोंछे, उन्होंने मुजफ्फरनगर पहुंच करके मदरसे में जाकर के हजरत के परिवार के आंसू पोंछे, काम किया उन्होंने। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि
आपके दिल में हो सकता है जख्म हो, आपके दिल में दर्द हो, पुरानी माजी की बातें हो, लेकिन एक चीज तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने इमरान प्रतापगढ़ी को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन बना के एक संदेशा तो दिया है आपको कि हम आपके मसलों से भाग नहीं रहे हैं, हम आपके आदमी को, आपकी आवाज को हमने एक जगह बिठा दिया है, ताकत दे दी है, अब इससे काम ले लीजिए। तो मैं आपसे बहुत मोहब्बत से कहने आया हूं कि मैं आपका हूं, आपका बेटा हूं। आपने मेरी नज़में सुनी हैं, बहुत सारे मसले ऐसे हुए होंगे कि जब आप मेरी नज़में सुन रहे थे नजीब के लिए, तो आपने मेरे आंसुओं के साथ अपने आंसू शामिल कर दिए। आपने जब पहलू खान की मां को अपने सीने से लगाए मुझे देखा था, तो आप मेरे साथ रो पड़े थे। मैं जानता हूं आपकी मोहब्बतें, समझता हूं। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैंने आपके मसलों पे, आपके बड़ों मसलों के लिए कभी कोई समझौता नहीं किया। लड़ाई लड़ रहा हूं, कमियां मुझ में भी हो सकती हैं, मुझे भी बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन इकबाल साहब एक बात कह रहे थे कि आने वाले वक्त में इस लड़ाई को, इस महाज को बहुत बड़ा करना है, ऐसे में आपको साथ आना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि कल आप अपनी पहचान अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ मुरादाबाद की इस तारीखी रैली का हिस्सा बनिए, बड़ी तादाद में आइए और दिखा दीजिए कि अमरोहा से एक बदलाव की बयार बह निकली है। मैं वादा करता हूं, मैं जब चुनाव लड़ रहा था मुरादाबाद से, तो लोग कहते थे कि इमरान जीत जाएगा तो वापस लौट के नहीं आएगा पुराने सांसद की तरह। तब मैंने उनसे कहा था कि जीतूं या हारूं, मुरादाबाद से मेरा सांसों का रिश्ता जुड़ा है, इंशाल्लाह कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और आप ये देख रहे हैं कि मैं तब से लगातार मुरादाबाद के छोटे से छोटे मसले पर भी लगातार आ रहा हूं, लड़ रहा हूं, बात कह रहा हूं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं वहां घर भी बना रहा हूं, तो मैं वहीं का होके रह जाऊंगा। और अमरोहा तो मेरा, मुरादाबाद का तस्वुर अमरोहा के बिना नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नौजवान साथियों, आपसे गुजारिश करने आया हूं, आज बहुत सारे प्रोग्राम मुरादाबाद में लगे थे, वहां प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, सबको छोड़ के, क्योंकि हजरत से मुलाकात करनी थी, उसके लिए मुझे हुक्म दिया गया था कि आपको मिलने आना है, तो मैं 2 मिनट उनसे मुलाकात करने जाऊंगा, उनसे दुआ लेकर के फिर निकलूंगा। और आइए कल आपके मुद्दे पर इंशाअल्लाह जितनी जिंदा दिली से, जितने जरूरी मसले हैं, उन पे सब पे खुल के गुफ्तगू होगी, खुल के बात करूंगा, आपसे ये वादा कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब आज शेरो शायरी का कोई अच्छा ठीक है, आपका हुक्म है, मैं एक नज्म के 2-3 सुना दूं। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, के मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। और जिस दिन से पहले दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था, उस दिन मैंने ये मिसरा कहा था कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदिया शाहों सब सुधर जाएंगे,
मत समझना डराने से डर जाएंगे। और आपकी पहचान, आपकी तारीख, आज तारीख बदलने की साजिशें हैं और हम पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि हमने दिया क्या है। मैं बताता हूं कि हमने क्या दिया है। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए। आपकी धड़कनें जो कहती हैं, मैं उन्हें लफ्जों में पिरोने की कोशिश करता हूं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं यहां से लौट के जा रहा हूं और मैं अभी रात में प्रियंका जी को फोन करके ये कहूंगा कि मैं मुरादाबाद के अलावा अमरोहा भी लोगों से मिल करके आया हूं। और मुरादाबाद में आपकी ससुराल है, मुरादाबाद आपसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन अमरोहा आपसे कम मोहब्बत नहीं करता है। अमरोहा बहुत बड़ी तादाद में आएगा और कल आप चलिए दुआ करिए कि आने वाले वक्त में हालात ऐसे बने कि पहले पंडित नेहरू जी आए थे, इंशाल्लाह यहाँ पे प्रियंका गांधी जी भी आएंगी, एक दिन ऐसा वक्त रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कल आपसे मुलाकात होगी 11 बजे। अमरोहा ऑनलाइन।